का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीएससी से सिलेक्टेड प्रश्न करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, हरियाणा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। और ए नंबर तमिलनाडु में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन महाभारत के रचयिता है? आपके ऑप्शन है वाल्मीकि, तुलसीदास, वेदव्यास, इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वेदव्यास जी थे। महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी थे। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर सवाल आ गया आपके सामने। इनमें से कौन 2015 की फेमिना मिस इंडिया विजेता है? 2015 की फेमिना मिस इंडिया विजेता कौन है? आपके ऑप्शन है आदित्य आर्य, एशिया, ऐश्वर्या राय और कटरीना कैफ और सुष्मिता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदित्य आर्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न, इनमें से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बनाया गया है गंगा पर, यमुना पर, नर्मदा पर, ब्रह्मपुत्र पर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, चीन, मुंबई, पेरिस। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर पेरिस। अगला प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन 2014 की मिस वर्ल्ड है? आपके ऑप्शन है रोलेन स्ट्राउस, सुष्मिता सेन, तीसरा है ऐश्वर्या राय और डी है कटरीना कैफ। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोलेन स्ट्राउस। अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न है, सेबी SEBI सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेबी की फुल फॉर्म आपके ऑप्शन से देखते हैं कौन सा होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दूसरा है भारतीय पैसा और विनिमय बोर्ड, तीसरा है भारतीय प्रतिभूति बोर्ड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तीनों में से करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न है, 2014 की मिस वर्ल्ड रोलेन स्ट्राउस किस देश की निवासी है या थी? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, जापान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका की थी। अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? कोलकाता, नई दिल्ली, जयपुर, बंगलोर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है दोस्तों तो उसका कमेंट नंबर दे के कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नंबर चेंज नहीं हुआ, एक से स्टार्ट कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो गणित दिवस जो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म सर्वप्रथम अपनाने वाले कौन भारतीय यवन शासक थे? ऑप्शन से एंटियोकस प्रथम, मिनाडर द्वितीय, एंटोडोटस प्रथम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर मिनाडर द्वितीय। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न, निम्न में से किस उद्योग धंधे से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था? कृषि उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, सोना उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ निम्न में से किन 3 प्रमुख राजनेता ने किया गया? जवाहरलाल नेहरू और गमाल अब्दुल नसीर टिटो, जवाहरलाल नेहरू
और चाउ लाइन, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है किस प्रदेश में जोरबे संस्कृति खोजी गई थी जो कि एक ताम्रकालीन संस्कृति है? मेरठ, केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा धर्म आचरण सूत्र से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न, मनुष्यों में यथार्थ निषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 23 से संबंधित। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा पहला कार्यक्रम राजनीति निर्देश के सिद्धांत के अनुच्छेद 47 को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कितने कार्य 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची में नगर पालिका में जोड़े गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 कार्य जोड़े गए हैं 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची में नगर पालिका में जो है। अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा नाटक कालिदास का प्रथम नाटक था? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालविकी गनिमित्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।